Very warm greetings to all of you. So, let's start our 100 questions series. Okay, so our first question is, we have a complex number which is z, ठीक है, which is satisfying the equation is modulus of z minus 4 upon z, this is equals to 2. Now based on this question there are 3 कनेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, 3 क्वेश्चंस है कनेक्टेड जो बिल्कुल इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है. तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं. फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वी हैव टू फाइंड डिफरेंस between the least and greatest moduli. ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें निकालना है कि मॉडुलस निकालना है और उसमें जो ग्रेटेस्ट और जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसका हमें डिफरेंस निकालना है. तो लेट अस सॉल्व. नाउ सॉल्यूशन. दिस इज़ फर्स्ट. ऐसे ही हमारे पास बी एंड सी भी होंगे. तो हमें पता है कि जो मॉडुलस है, ठीक है, दिस, ये जो मॉडुलस है ये लेस देन होगा हमारा z माइनस 4 अपॉन z, इससे लेस होगा. और ये हमारी कितना दिया है, 2 हमारी इसकी वैल्यू दी है. जो इसका ग्राफ बनेगा वो आपको पता है कि वो क्या होगा. आपका एक आपका इस तरफ बन रहा है क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है ना, और एक आपका इधर बन रहा है. ठीक है, तो इधर हमारा थीटा होगा और इधर हमारा माइनस ऑफ थीटा होगा. ठीक है, ओ है, ये हमारा पी है और ये हमारा आर है. ठीक है, दिस इज़ योर क्यू, क्योंकि ये जेड बार है और ये हमारा जेड है. ठीक है, तो नाउ अब ये हमारा क्या होगा, -2 से लेके -2 और क्योंकि ग्रेटर देन जब भी मॉडुलस खुलता है तो हमारा प्लस से लेके माइनस तक जाता है. ठीक है, ये हमारा 2 हो जाएगा. नाउ ऑन सॉल्विंग अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएगी. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो होगी z स्क्वायर प्लस 2 ऑफ z देन -4 इज़ ग्रेटर देन 0. एक ये इक्वेशन आ जाएगी. एंड दूसरी क्या होगी, ये मैंने बस एलसीएम लिया है यहाँ पे और कुछ नहीं किया है. ठीक है, ये आएगी 2z -4 लेस देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये चीज़ हमारी z मॉडुलस इसका होल स्क्वायर -5 कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही हमने सॉल्व किया है. ठीक है, एंड ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z -1 का स्क्वायर एंड ये 5 आ गया. ठीक है, तो यहाँ से हमारा मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशंस को. ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा एक तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला बन रहा है. तो ये हमारा हो जाएगा z +1 प्लस √5 मॉडुलस ऑफ z +1 माइनस √5 ग्रेटर देन 0. सेकेंड इक्वेशन बनेगी मॉड ऑफ z -1 प्लस √5 मॉड ऑफ z -1 माइनस √5 दिस. ठीक है,
नाउ अब ये जो हमारी दोनों इक्वेशन से कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो z है वो एग्जिस्ट करेगा √5 -1, यहाँ पे ये मॉड z आ जाएगा √5 + 1। सो लीस्ट वैल्यू क्या होगी हमारी, दिस इज़ आवर लीस्ट वैल्यू, और ये क्या होगी हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू, है ना, यही होगी हमारी लीस्ट वैल्यू, ये हो जाएगी और ग्रेटेस्ट वैल्यू ये चीज़ हो जाएगी। अब हमें क्या करना होगा इसमें, ठीक है, ओके, अब इसका हाँ ठीक है, ये हमारी दिस इज़ द लीस्ट वैल्यू एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका तो आंसर आ गया। अब इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी था। तो कैन आई रब, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हमने क्या किया, सिंपल मॉड z की वैल्यूज़ को सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। तो मैं सेकंड पार्ट इसका लिख देती हूँ। नाउ सेकंड जो क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z1 अपॉन z2, ठीक है। z1 एंड z2 क्या है आपके, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, जो भी निकाला आपने वो चीज़ है। ठीक है, z1 जो है आपका वो आपका है ग्रेटेस्ट मॉडुली, z1 जो है वो ग्रेटेस्ट है, और जो z2 है दैट इज़ योर लीस्ट, जो z2 है दैट इज़ लीस्ट मॉडुली, ठीक है। अब आपको निकालना है इसका आर्ग्यूमेंट। तो आपके पास ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला, अब कुछ नहीं करना है, बस हमें उसका आर्ग्यूमेंट ही निकाल देना है, ठीक है। तो इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड पार्ट भी मैं देखूँ कि क्या है इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है लोकस लिख देती हूँ मैं यहीं पे ना, दोनों पार्ट लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट में हमने निकाल दिया, दिस इज सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट जो है वो है इसका कि लोकस ऑफ z इफ z माइनस z1 इक्वल्स टू z माइनस z2, और ठीक है ये है। तो हमें निकालना है कि अगर आपका लोकस जो है z माइनस z1 और z इक्वल्स टू z माइनस z2 जो है वो इक्वल दिया है, तो क्या होगा, जो हमारी लाइन है वो पैरेलल टू रियल एक्सिस होगी, या लाइन जो है पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस होगी, या जो लाइन है वो पॉजिटिव स्लोप होगा या नेगेटिव स्लोप होगा उसका, ठीक है। ये हमें निकालना है, और हमें पता है कि जो z1 है वो क्या है हमारा ग्रेटेस्ट मॉडल है, और जो z2 है वो लीस्ट मॉडल है। बस हमें ये चीज़ इसमें निकालनी है। नाउ अब सॉल्यूशंस करते हैं। अब हमने ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट तो आ गया था, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 अपॉन z, ये आ जाएगा 4 z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z। मैंने कुछ नहीं किया, z बार से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो 4 अपॉन z है, ठीक है, वो हमारा कहाँ लाई करेगा, वो हमारा कॉन्जुगेट पे लाई करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो पी आर जो हमारा बना है, इस पी आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये ऑलरेडी हमें गिवन है इक्वल्स टू 2, ये हमारा ऑलरेडी 2 गिवन है हमारे पास, ठीक है। और जो OP है, OP की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √5 + 1 दिया है, और जो हमारा OR है वो क्या हो जाएगा, √5 - 1 दिया है, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी क्लियर है। नाउ अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, cos ऑफ 2θ, क्योंकि हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है ना, तो कुल मिला के हमें थीटा निकालना है। तो ये क्या होता है, कोसाइन के फॉर्मूलेस OP का स्क्वायर हो जाएगा प्लस OR का स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट वाले से माइनस होता ना, माइनस PR का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 OP इंटू OR, ठीक है। 2
वही ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, यही होता है हमारा कोसाइन का फॉर्मूला। अब यहाँ OP की वैल्यू पुट करो √5 + 1 और OR की पुट करो √5 - 1 -4 कर दो क्योंकि PR जो हमारा 2 दिया है, ठीक है। और नीचे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 1 वैल्यू आ रही है, ठीक है। नाउ जो हमारा cos ऑफ 2 थीटा है वो 1 कब होगा, 0 पे होगा और 2 पाई पे होगा, है ना, इन्हीं दो केसेस पे होगा। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा और पाई हो जाएगा। तो यही हमें निकालना था, यही निकालना था ना हमें कि जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होगा। हमारे पास ऑप्शंस भी ऐसे दिए थे 2 पाई, पाई और π/2 और नन ऑफ दीज। तो 0 नहीं है तो हमारा जो ऑप्शन पाई है वो टिक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आई। हमने क्या किया, हमने सिर्फ PR को PR जो है उन दोनों को हमने ये जो चीज़ है, ठीक है, ये PR निकाली है हमने और cos 2 थीटा निकाल दिया है, ठीक है। नाउ अब आप ये देखो कि जो हमारा Z है, Z क्या हो रहा है हमारा, Z हमारा √5 + 1 √5 - 1 है ना, यही दो आ रहा है, +1 और -1 आ रहा है। तो आप ये देखो कहीं ना कहीं ये पूरा प्योर रियल ही है, कहीं इमेजिनरी तो आ ही नहीं रहा इसमें, तो ये तो प्योर रियल ही आ गया। तो जो हमारा थर्ड जो पार्ट है जिसमें हमारा ये कह रहा है कि लोकस कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो जो हमारा रियल एक्सिस ही है, तो रियल एक्सिस क्या होता है, रियल एक्सिस तो ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये तो कुल मिला के क्या होगा, पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस। तो लोकस कहाँ होगा इसका, जितने भी पॉइंट्स बनेंगे सारे पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस ही बनेंगे। तो थर्ड ऑप्शन का क्या आ जाएगा, उसमें थर्ड जो क्वेश्चन था उसके ऑप्शन थे पैरेलल टू रियल एक्सिस, पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस, या फिर हमारा ऑप्शंस क्या थे, हैविंग अ पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप, ये ऑप्शंस थे। तो अगर हमारा ये प्योरली रियल है तो रियल लाइन बनेगी जो कि पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस होगी, तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ये, थोड़े लेंदी क्वेश्चन है बट लिंक्ड क्वेश्चन होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एडवांस्ड क्वेश्चंस आने के। तो थोड़ा आराम से देखना, एक बार फिर से देख लेना, खुद ट्राई करना, प्रैक्टिस तो देखो यू हैव टू डू, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। अभी एक क्वेश्चन जो था इसके साथ 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी लिंक थे, हमने एक क्वेश्चन किया है बट एक के साथ हमने 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी जो लिंक्ड क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो अगर कल नहीं तो डे आफ्टर टुमारो वी विल ट्राई टू सॉल्व PYQs दिस J एडवांस के हम PYQs ट्राई करेंगे कि हम उनको कर पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर ABC, ठीक है, ये इन एन आर्गन प्लेन, इन एन आर्गन प्लेन, ठीक है। और हमें दिया है लेट A पॉइंट दिया है 0, B पॉइंट दिया है और C पॉइंट दिया है, ठीक है, 1 + आयोटा। ये हमारे वर्टिसेस है एंड जो M है MB मिड पॉइंट ऑफ CA, ठीक है। और लेट ZB अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है वो, ठीक है, ऑन लाइन BM, और लेट U B, जो U है वो अनदर वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेरिएबल कॉम्प्लेक्स
नंबर है जो डिफाइंड है, डिफाइंड एज जो u है z² + 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसके जो पार्ट्स हैं वो भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट है कि हमें लोकस ऑफ u जानना है कि लोकस ऑफ u क्या होगा। सेकंड जो है वो हमें एक्सिस ऑफ लोकस ऑफ u वो जानना है। और थर्ड है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ लोकस ऑफ u इज। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ लिंक्ड है। नाउ अब हमें दिया है आर्गन प्लेन में है ABC पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, और M जो है वो मिड पॉइंट ऑफ CA है, Z वेरिएबल दिस। अच्छा, नाउ अब हम सॉल्व करते हैं। जो हमारा BM पॉइंट है, ठीक है, BM पॉइंट पे हम BM, तो ये हमारा आ जाएगा ठीक है, ये हमारा B पॉइंट था, तो y -0 किया क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है नहीं, इक्वल्स टू हमारा -1 और x -1 ले लिया हमने इसमें। ठीक है, ये BM के आपके वो आ जाएंगे और द मिडिल पॉइंट ऑफ C and A। अच्छा ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ना कि जैसे ये है, ये आपका A है, ठीक है, और ये आपका C है, ये आपका C है, ठीक है, और ये आपका मिडल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ तो ये तो 0 ही पॉइंट है और ये आपका 1 पॉइंट है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये 1/2 और 1/2 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो BM की हमारी इक्वेशन आ गई y -0 इक्वल्स टू -1 x - तो यहाँ से आप लिख सकते हो x + y इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये इजीली लिख सकते हो आप। नाउ अगर हम लिख दें जो है u - 1 जो है ये हमारा आ जाएगा t + आयोटा 1 - t। ठीक है, u क्या है हमारा अलग वेरिएबल है, नेक्स्ट वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, ये u -1 ले लिया, इसको इधर लेके आ गए जो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन थी। ठीक है, और z की जगह हमने पुट कर दिया t + आयोटा 1 - t। ठीक है, तो ऑन स्क्वायरिंग ये जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी u इक्वल्स टू 2t + 2 आयोटा t, ये आ जाएगा 1 - t। इसको सॉल्व किया बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, इक्वेशंस को सॉल्व किया है। नाउ अब हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, x जो है वो 2t के इक्वल आ जाएगा अगर आप दोनों को इक्वेट करोगे, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट्स को, ये हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी स्टार्टिंग में इक्वेशन थी वहाँ से ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपकी ये इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो x² इक्वल्स टू -2 × y, कुछ इस तरह से आ रही, शिफ्टिंग पैराबोला है आपका, पर कुछ इस तरीके से आ रही है। तो लोकस ऑफ u हमारा क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा, है ना, दिख ही रहा है कि हमारा ये पैराबोला बन रहा है। ठीक है, नाउ एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ये चीज़ ही होती है ना, तो x इक्वल्स टू 1 इसकी एक्सिस हो जाएगी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है जो वो निकालना है डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा, मैं ऑप्शन
क्वेश्चन भी देख लो, एक्सिस ऑफ ओके जो आपका देखो ये पैराबोला तो सही है, एक्सिस ऑफ यू है जो इसमें ऑप्शन जो सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें जो ऑप्शन दिए इसमें दिए इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस और z प्लस जेड बार इक्वल्स टू 2। तो ऑब्वियसली यही हो जाएगा कि z इंटू जेड बार है तो x आपका 1 है, y तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि z प्लस जेड बार है, तो z प्लस जेड बार क्या होता है आपका रियल पार्ट होता है, तो ये 2 आ जाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आया, z प्लस जेड बार है तो यहाँ पे जैसे आपको वैल्यूज़ पुट करनी है x की और आपका ये आंसर है। नेक्स्ट है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ लोकस ऑफ u, इसके ऑप्शंस जो है वो आपके पास दिए हैं इमेजिनरी एक्सिस होगा या फिर z माइनस जेड बार इक्वल्स टू 2 आयोटा होगा, रियल एक्सिस होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो जो आपका डायरेक्ट्रिक्स इसमें क्या होगा y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ लोकस y इक्वल्स टू 1, तो जब आप इस इक्वेशन में डालोगे तो आपका 2 इंटू आयोटा आ जाएगा, तो इसमें भी आपका बी ऑप्शन, जैसे इसमें z प्लस जेड बार इक्वल्स टू 2 था, इसमें z माइनस जेड बार इक्वल्स टू 2 आयोटा आ जाएगा, ऑब्वियसली माइनस साइन है ना इसलिए, और y की जगह आपको 1 पुट करना है। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, जब आपके पास ये इक्वेशन आ गई आपको पैराबोला पता चल गया, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू टुडे वी हैव डन अभी 2 क्वेश्चंस किए पर उनके 3 पार्ट्स थे, तो ऑटोमेटिकली हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट्स जो स्ट्रेट लाइंस के, कॉनिक सेक्शन के कॉन्सेप्ट्स आपको कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, तो यार अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं, आई शुड से दिस थिंग इन ह्यूज दिस क्वान्टिटी सच क्वेश्चंस का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B and C, A Z1, Z2 and Z3 are the vertices of a triangle। vertices है ये ट्राइंगल के ABC के जो इंस्क्राइब्ड है इनसाइड। ठीक है, ये इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर और सर्कल का रेडियस जो है वो क्या है 2 दिया है। नाउ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ A मीट्स द सर्कल अगेन एट Z4। ठीक है, ये आपका 2013 का ये है एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A meets the circle again at DZ। ठीक है, नाउ हमें निकालना है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो D पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें इसमें निकालना है आर्ग्यूमेंट Z4 अपॉन Z2 माइनस Z3। ओके, चलो मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन। हमें एक तो निकालना है, फर्स्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है एट पॉइंट डी। ठीक है, और जो बी पार्ट है वो हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट Z4 अपॉन Z2 माइनस Z3। ठीक है, ये आपको निकालना है। ओके, चलो तो फर्स्ट लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन। तो कुछ ऐसा ये हमारा, इसका रफ सा एक डायग्राम बना लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा A,
ये हमारा B और ये हमारा C। तो ये हमें पता है ये हमारा Z1 हो जाएगा, ये हमारा Z2 हो जाएगा, ये हमारा Z3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, ये इस तरीके से। तो ये हमारा O पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा D Z4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बोला है ABC जो है वो इंस्क्राइब्ड है और जो Z हमें सर्कल दिया है वो 2 रेडियस का दिया है और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है A का, वो मीट करेगा सर्कल अगेन एट T। ठीक है, यही सब बोला था, तो ये हमने निकाल दिया। और ये हमारे पास जो सर्कल दिया है ये 2 रेडियस का दिया है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो रोटेशन, अगर हम रोटेशन को कंसिडर करेंगे O पॉइंट पे, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा कि जो Z4 अपॉन Z2 है वो हमारा e⁻∗a आ जाएगा, और जो Z3 अपॉन Z4 है, ठीक है, वो हमारे पास e⁻∗a एक्सक्यूज मी। ठीक है, ये हमारे पास रोटेशन थ्योरी से आया है। सो ऑन सॉल्विंग, क्योंकि हमारी ये साइड्स इक्वल है, तो ये हमारा आ जाएगा Z4 जो है वो स्क्वायर हो जाएगा Z2 एंड Z3 के, और यही हमें निकालना था Z4 के रिस्पेक्ट में। तो हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शंस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे वो है कि जो Z4 है वो हमारा 1/Z2 प्लस Z3 है, या जो हमारा Z4 है वो √Z2 या Z3 है। थर्ड ऑप्शन था कि जो हमारा Z4 है वो हमारा √Z2 Z3 अपॉन Z1। तो क्लियरली इट कैन बी सीन कि ये हमारा ऑप्शन ऑलरेडी आ गया। ठीक है, तो ये देखो आपके सिर्फ डायग्राम से ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब हमें दिख रहा है कि जो हमारा OD है वो बाइसेक्ट कर रहा है BAC को। ये जो हमारा OD है, ये जो हमारा OD है ये बाइसेक्ट कर रहा है BAC को, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। हाँ, BAC हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है BAC को ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल बिटवीन सेगमेंट जो OD है, तो OD और BC, जो OD है और BD है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एंगल बिटवीन सेगमेंट OD एंड BC, ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट आएगा Z4 अपॉन Z2 माइनस Z3 वो π/2 होगा। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था वो यही था, Z4 अपॉन Z2 माइनस Z3, तो वो क्या आ जाएगा, π/2। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो यही हमें निकालना था इसमें। ठीक है, तो ज्योमेट्री पार्ट इज़ बिट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी, आई एग्री, बट ऑन प्रैक्टिसिंग ये सब हो जाएगा। टुमारो वी विल ट्राई टू डू सम PYQs ऑफ JEE एडवांस। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।